कि हम जितनी भी कोशिश कर लेते, उसको अगर मंजूर ना होता तो ये मुमकिन नहीं था। इसकी दूसरी वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं, इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। ये जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, पाकिस्तान आलमी अमन का पासबान बनकर उभरा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया वेल डन पाकिस्तान कह रही है। इस पर इंडियन गवर्नमेंट वो बड़े परेशान है। सीज फायर पर जहां पूरी दुनिया ने सुख का सांस लिया है और दुनिया को बड़ी तबाही से बचाने पर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, तो वहीं 2 ममालिक या वहां के इंतहा पसंद सियासतदान, सहाफ़ी और अवाम ऐसे हैं जो ना सिर्फ इस जंगबंदी से नाखुश हैं, बल्कि वो इसलिए ज़्यादा तिल मिला रहे हैं कि ये जंगबंदी पाकिस्तान ने क्यों करवाई। पाकिस्तान क्यों चुना गया दोस्तों? पाकिस्तान इसलिए चुना गया क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कतर को, कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिकन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सऊदी अरब और यूएई को, कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को मनवा लिया है एंड दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। ये नहीं है कि दुनिया इसको वो कहेगी कि नहीं ये ठीक नहीं है। वो आप देखें ना, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का नाम है। अब बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, क्यों पाकिस्तान भाई भाई आ गया, बस अब हो गया, अप्रिशिएट करें। मध्य पूर्व में चल रही जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका और ईरान के बीच अचानक 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान होता है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आती है। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के मीडिया में सवालों की बौछार शुरू हो गई। कुछ एंकर इसे पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं, तो कुछ ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इस फैसले के पीछे असली ताकत पाकिस्तान की थी या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है। वहीं कुछ विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत अब इस्लामाबाद में होने जा रही है वह पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल सकती है। क्या यह 2 हफ्तों का युद्ध विराम सिर्फ एक विराम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी डील छिपी हुई है जिसकी चर्चा अभी सिर्फ पाकिस्तान मीडिया में ही हो रही है। अमेरिका को एक ऐसा गुलाम चाहिए, एक ऐसा यस मैन चाहिए जिसको बोले कि ये काम करो, बोले यस सर, बस। तो क्या होता है कि जहां पे आपकी शांति वार्ता होती है, जहां पे सीज फायर टॉक्स होते हैं, जहां पे पीस टॉक्स होते हैं, अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेगा। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरेन, ओमान विल कोऑपरेट विद द अमेरिकन्स। They will be flexible for the Americans, but they are not your typical yes men. Pakistan is your typical yes man. तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो एनवायरनमेंट जहां पे टॉक्स होनी है वो अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। इट कैनॉट कंट्रोल इनसाइड कतर, इट कैन डेफिनेटली कंट्रोल इनसाइड पाकिस्तान। और पाकिस्तान के ऊपर ना कोई बम गिरा, ना कोई ड्रोन, ना कोई मिसाइल। ये दूसरी बात हो गया। तीसरी चीज ये है कि जेडी वैंस को जाना था और अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि जेडी वैंस नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जेडी वैंस की जान को खतरा है। राइट? वहां पे उल्टी बात ये हो गई है कि इजरायलीज कह रहे हैं कि ठीक है साहब, आप देखिए, सुनिए, आप ये चाहते हैं ना कि अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, इनके बीच में सीज फायर हो जाए, तो हो गया ना, हो गया ना। उसमें कहीं लेबनान का नाम था? नहीं था। जिसको ताना दिया गया कि आप दलाल हैं, लेकिन आज भारत जो है, हमारे दोस्त नेबरिंग कंट्री भारत ने सबसे पहले हमारी जो ब्रोकर का रोल पाकिस्तान ने अदा किया, उसके बाद सबसे पहले जो तेल मंगवाना शुरू किया है। लंबे समय से जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव अब फिलहाल थमता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार इस युद्ध को 2 हफ्तों के लिए रोकने पर सहमति बन गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे क्षेत्र में लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के कारण हालात बेहद गंभीर बने हुए थे। अब इस अस्थायी युद्ध विराम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राहत की भावना देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय पाकिस्तान के अनुरोध के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से अपील की गई थी कि हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए कुछ समय का विराम जरूरी है। इसी के बाद अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति दी।
यह कदम क्षेत्र में शांति की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी इस युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 10 बिंदुओं का एक विस्तृत प्रस्ताव भी पेश किया है। इस प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्थिरता, सैन्य गतिविधियों में कमी और कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अब इस प्रस्ताव को आगे की बातचीत का आधार माना जा रहा है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से इस युद्ध विराम के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि ईरान को तुरंत होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलना होगा। यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। यहाँ से तेल और गैस के बड़े जहाज गुजरते हैं जिन पर कई देशों की ऊर्जा जरूरतें निर्भर करती हैं।